हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द रिवीजन सीरीज ऑफ यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स। तो आज हम लोग प्रमुख घटनाओं से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं और हाँ, ये आने वाले पीसीएस तथा आरओ एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आराम से एकदम याद हो जाएगा, क्योंकि डेटा याद नहीं रहता है। लेकिन आजकल क्या हो गया कि डेटा से सीक्वेंस में लगाने का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ईयर सेम रहेगा लेकिन डेट चेंज होती है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें पहले बात करते हैं प्रमुख योजना और उनकी डेट की। तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की जाती है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की जाती है कब? 1 सितंबर 1942 को। कब? 1942 को। 1942 में क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है? अगस्त में, ठीक है, अगस्त में। कब? 9 अगस्त को शुरुआत होती है भारत छोड़ो आंदोलन की, गांधी जी के द्वारा, जिसमें गांधी जी के द्वारा डू और डाई का नारा भी दिया जाता है। तो उसी के कब? 1 महीने बाद, मतलब कि 1 सितंबर को ही इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना होती है। ये उसके साथ भी डेट दे सकता है सीक्वेंस में लगाने को, तो याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस की श्री तोजो के साथ बैठक होती है जुलाई 1943 में, जस्ट 1 ईयर बाद। आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी जो होती है, उसने स्वतंत्र भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। कब फहराया था? मई 1944 में। और सुभाष चंद्र बोस की जो वायु दुर्घटना है वो कब होती है? 18 अगस्त 1945 को। और जो दिल्ली है, दिल्ली हिंद फौज मुकदमा चलाया जाता है नवंबर 1945 को। और नौसेना विद्रोह, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, पीवाईक्यू में आया है, तो ये याद रखिएगा। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 18 फरवरी 1946 को, ठीक है। 1946 को भारत में आता है कैबिनेट मिशन। कब आता है? 24 मार्च को आता है, ठीक है। कब? 24 मार्च को। तो उसके पहले आता है 18 फैब, और 18 फैब में नौसेना का विद्रोह होता है। अब हम बात करेंगे प्रमुख दलित संगठन तथा उनके संस्थापक की। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं टीजीटी में, ठीक है, तो इन्हें आप स्किप नहीं करिएगा। ये बहुत ही छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पे बात करें यदि हम, सबसे पहले तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन संस्थापक होते हैं MC राजा। कब? 1926 में। 1925 में क्या होता है? 1925 में होता है काकोरी कांड, ठीक है, तो उसके 1 साल बाद याद रख सकते हैं हम लोग इससे। नेक्स्ट बात करेंगे, महात्मा गांधी जी के द्वारा गठन किया जाता है हरिजन सेवक संघ। ये तो याद ही होगा सबको, लेकिन ये याद रखिएगा कि ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की भी स्थापना महात्मा गांधी जी ने करी थी। कब करी थी? 1932 में, ठीक है। जगजीवन राम, इन्होंने 1935 में डिप्रेस्ड क्लास लीग, दलित वर्गों का संघ, लीग की बात कर रहे हैं जगजीवन राम। और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की बात कर रहे हैं राजा जी। तो राजा हैं, तो ऑल इंडिया, पूरे इंडिया की बात करेंगे। जस्ट बस मैं याद करने के पर्पज से बता रही हूँ कि जो राजा जी हैं, ये क्या, ये पूरे, जो यदि राजा होगा तो क्या पूरे स्टेट का होगा, मतलब पूरे कंट्री का होगा। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन के स्थापना करेंगे, ठीक है। और ये जगजीवन राम है, ठीक है, सिर्फ किसी एक क्लास के लिए, ठीक है, तो ये छोटे स्तर पर होगा 1935 में। जस्ट मैंने याद कराने के लिए बताया, तो इसे याद रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों में नाम में सिमिलरिटी है। अब हम बात करेंगे BR अम्बेडकर जी की। इनके ये याद रखिएगा 1942 में। डेट महत्वपूर्ण है, डेट स्किप नहीं करेगा गलती से भी। 1942 में क्या आता है? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? BR अम्बेडकर जी के द्वारा। अब हम बात करेंगे प्रमुख क्रांतिकारी संगठनों तथा उनके संस्थापक की। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डेट वाइज आते हैं, चाहे पीसीएस हो, आरओ हो, या फिर यूपी का टीजीटी में तो पूछा ही जाएगा, तो याद रखिएगा। मित्र मेला का गठन किया गया था 1899 में। किसके द्वारा? VD सावरकर के द्वारा, ठीक है। अनुशीलन समिति का गठन होता है 1903 में। किसके द्वारा? प्रमथ नाथ मित्र के द्वारा, VD सावरकर। यही मित्र मेला बाद में कन्वर्ट होता है, अभिनव भारत समाज बनता है 1904 में। तो यही है मित्र मेला, अभिनव भारत समाज, ठीक है। गदर पार्टी की बात करें तो इसकी स्थापना की जाती है लाला हरदयाल जी के द्वारा। और इन्हीं के द्वारा 1 नवंबर को गदर नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला जाता है। तो ये याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, क्योंकि डेट से क्वेश्चन आया है टीजीटी में। अब बात करेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी कि HRA। इसकी स्थापना की जाती है 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल तथा राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा। भारत नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा की जाती है। और
एस सेन मतलब कि सूर्य सेन, इन्हें हम मास्टर दाग के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने स्थापना करी थी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की। आर्मी से सुभाष चंद्र में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना करी थी। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने मिलकर HSRA, पीछे हम लोग ने देखा HRA मतलब कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और ये हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। 4 साल बाद 1928 में किसके द्वारा? चंद्रशेखर तथा भगत सिंह के द्वारा। अगेन सूर्यसेन के द्वारा रिवोल्ट ग्रुप भी शुरू किया जाता है और SC बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है 3 मई 1939 को। अब हम बात करेंगे प्रमुख षड्यंत्र और उनके वर्ष की। तो अलीपुर षड्यंत्र केस कब होता है? 1908 में वरिंद्र घोष तथा अरविंद घोष इससे संबंधित होते हैं। नासिक षड्यंत्र केस कब होता है? 1909 में अनंत लक्ष्मण कन्हारे होते हैं इससे संबंधित। 1910 में होता है हावड़ा षड्यंत्र केस एंड सतारा महाराष्ट्र में है, उससे रिलेटेड है 1910 में सतारा षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित है रास बिहारी बोस कब होता है? 1912 में। विक्टोरिया षड्यंत्र 1914 में। लाहौर षड्यंत्र याद रखिएगा 1916 में होता है और पेशावर षड्यंत्र 1922 में होता है। ये दोनों एकदम अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण है कानपुर षड्यंत्र केस कब होता है? 1924 में। किसके द्वारा? कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं? तो इसमें होते हैं मुजफ्फर अहमद, SA डांगे, इसमें शौकत अली भी होती है, इसमें नलिनी गुप्ता होती हैं। तो ये महिला है तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम याद रखिएगा इसको। काकोरी षड्यंत्र की बात करें तो 1925 में होता है। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल सिंह, राजेंद्र लहड़ी तथा अशफाक उल्लाह खां शामिल होते हैं इसमें। लाहौर षड्यंत्र केस 1928 में होता है। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव इसमें होते हैं और इसी के तहत इन्हें 1930 में फांसी की सजा भी दी जाती है। नेक्स्ट अगेन 1930 में सूर्यसेन तथा कल्पना दत्त के द्वारा चट्टगांव शस्त्रागार हमला, जिसे ही चट्टगांव आर्मरी रेड भी कहते हैं, किया जाता है। मेरठ षड्यंत्र केस कब होता है? 1929 में स्प्रेट ब्रेडले तथा हचिंसंस के द्वारा।